तो एक देश अपनी ताकत कैसे दिखाता है? क्या दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मेडल जीतकर, या फिर अपने सबसे दूर दराज के गांव को मजबूत बनाकर? आज हम इन्हीं दो मॉडलों पर बात करेंगे, पोडियम और गांव। ये सवाल ना हर देश के सामने आता है कि आखिर पैसा और मेहनत कहाँ लगाई जाए। क्या चमक दमक और दुनिया में नाम कमाने पर, या फिर अपने ही लोगों की तरक्की पर? ये एक बहुत बड़ी बहस है और आज हम इसी के दिल में उतरने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि ये दो अखाड़े कौन से हैं। फिर बात करेंगे ग्लोबल ग्लोरी की, यानी दुनिया में नाम कमाने की चाहत की। उसके बाद हम जमीन से जुड़ी एक पहल को समझेंगे। फिर दोनों मॉडल्स की तुलना करेंगे, देखेंगे कि इनके नतीजे क्या निकलते हैं, और आखिर में सोचेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और इसे समझने के लिए सोचिए कि एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो रही हैं। ये भले ही एक दूसरे से जुड़ी हुई ना लगें, पर जब हम इन्हें साथ देखते हैं तो एक देश अपनी प्रायोरिटीज कैसे तय करता है, ये साफ हो जाता है। तो हमारा पहला अखाड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मैदान, 2026 का विंटर ओलंपिक्स। यहाँ बात होती है इंटरनेशनल प्रेस्टीज की, जबरदस्त कंपटीशन की, और दुनिया को ये दिखाने की कि हम भी किसी से कम नहीं। सोचिए जरा, इटली की बर्फीली वादियां हैं, 92 देश वहां जमा हैं और 116 मेडल्स दांव पर लगे हैं। और इस बहुत बड़े मंच पर भारत की तरफ से सिर्फ 2 एथलीट थे, आरिफ खान और स्तानजीन। ये वो जगह है जहां सालों की मेहनत का फैसला बस कुछ मिनटों में हो जाता है। और जब नतीजे आए तो देखिए क्या हुआ। नॉर्वे 41 मेडल जीतकर सबसे आगे रहा, एकदम दबदबा बना लिया। उनके ठीक पीछे था अमेरिका 33 मेडल के साथ, और नीदरलैंड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, इस ग्लोबल स्टेज पर ना कामयाबी को ऐसे ही गिना जाता है, मेडल्स की गिनती से। 41 मेडल्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना। ये दिखाता है कि नॉर्वे ने सालों तक कितना इन्वेस्ट किया है खेलों के लिए। उनका डेडिकेशन कैसा है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो टैलेंट को ढूंढता है और फिर उसे तराशता है। और अमेरिका के 33 मेडल ये भी यही कहानी बताते हैं कि अगर आपको टॉप पर बने रहना है तो किस लेवल की तैयारी और कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और फिर ये नंबर आता है 0। हमारे दोनों एथलीटों ने पूरी जान लगा दी, पर भारत को कोई मेडल नहीं मिला। और यही वो पल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर दुनिया के मंच पर चमकने के लिए किस तरह के इन्वेस्टमेंट की, किस तरह की फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। तो एक तरफ तो थी पोडियम की ये चकाचौंध, और दूसरी तरफ, चलिए अब यहां से सीधे चलते हैं भारत के जंगलों में, एक ऐसी जगह जहां कामयाबी का एक बिल्कुल ही अलग मॉडल तैयार हो रहा है। इसका नाम है वनजीवी दीदी पहल। अब देखिए, ये कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, कोई ग्लोबल इवेंट नहीं है। ये तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में जमीन से जुड़ा एक प्रोग्राम है, और इसका मकसद डबल है। एक तो जंगल और वहां के जानवरों को बचाना, और साथ ही उसी इलाके में रहने वाली औरतों को फाइनेंशियली और सोशली एम्पावर करना। और इसका जो मॉडल है ना, वो बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व के 17 गांव चुने गए। फिर हर गांव से 18 पढ़ी लिखी महिलाओं को चुना गया, जिन्हें वनजीवी दीदी का नाम दिया गया। अब इन्हें हर महीने 2000 रुपये का एक स्टाइपेंड मिलता है। और इसके बदले में ये क्या करती हैं? ये जंगल की रखवाली करती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, अवैध कटाई और शिकार पर नजर रखती हैं, और अपनी कम्युनिटी में जाकर लोगों को समझाती हैं कि जंगल को बचाना क्यों जरूरी है। और यही इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ पैसों या पेड़ों की कहानी नहीं है, ये दोनों को एक साथ जोड़ता है। सोचिए, वो जो 2000 रुपए हैं, वो इन महिलाओं के हाथ में सीधी फाइनेंशियल पावर देते हैं, जिससे घर के फैसलों में उनका रोल बढ़ता है। और जब वो जंगल की रक्षा करती हैं तो उन्हें एक नई पहचान मिलती है, एक इज्जत मिलती है। तो हुआ ना, एक तीर से 2 निशाने। महिलाओं को मिली आर्थिक आजादी और जंगल को मिल गए अपने रखवाले। तो अब इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ ओलंपिक्स, दूसरी तरफ वनजीवी दीदी। चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के 2 मॉडल के तौर पर ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ओलंपिक का प्राइमरी गोल क्या है? ग्लोबल प्रेस्टीज, दुनिया में नाम हो। और वनजीवी दीदी का जमीनी एम्पावरमेंट और कंजर्वेशन। स्केल देखिए, ओलंपिक इंटरनेशनल है, नेशनल है, जबकि ये पहल हाइपर लोकल है, सिर्फ 17 गांवों की कहानी। अच्छा, कामयाबी को कैसे नापते हैं? एक तरफ मेडल की गिनती से, तो दूसरी तरफ इस बात से कि कितने जानवर बचे और महिलाओं की आमदनी कितनी बढ़ी।
ये टॉप डाउन और बॉटम अप का एक क्लासिक केस है। एक मॉडल आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है और दूसरा सीधे हाथ में ताकत देता है। तो अगर कोई पॉलिसी मेकर इस सब को देख रहा हो तो उसके लिए क्या मायने हैं? मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहाँ पैसा लगाने से क्या मिलता है? यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट और उसके रिजल्ट का फर्क एकदम साफ है। ओलंपिक जैसे इवेंट में बहुत पैसा लगता है और बदले में क्या मिलता है? राष्ट्रीय गौरव, एक फीलिंग जिसे मापना तौलना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ वनजीवी दीदी जैसे प्रोग्राम में छोटा इन्वेस्टमेंट है पर उसका असर एकदम सीधा और टैंजिबल है। महिलाओं की जेब में पैसा, जंगल में सुरक्षित जानवर और कम्युनिटी में अवेयरनेस। तो एक तरफ है हाई कॉस्ट पर ऐसा रिटर्न जिसे मापा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ लो कॉस्ट पर ऐसा रिटर्न जिसे हम साफ साफ देख और नाप सकते हैं। तो इस सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? पहली बात तो ये कि नेशनल सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, इसके कई मतलब हो सकते हैं। दूसरी बात, ग्रासरूट्स लेवल पर किया गया इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट और मेजरेबल सोशियो इकोनॉमिक रिटर्न देता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि एलीट लेवल पर कामयाबी हासिल करने के लिए भी एक मजबूत कम्युनिटी लेवल बेस चाहिए होता है। तो शायद जवाब ये या वो नहीं है, बल्कि दोनों का एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। और ये हमें लाकर खड़ा कर देता है एक स्ट्रेटेजिक चौराहे पर, जहां सवाल अब आइदर और का नहीं है बल्कि हाउ मच और हाउ का है। सवाल है सही बैलेंस बनाने का, अपनी प्रायोरिटीज तय करने का। किसी देश की ताकत दुनिया के पोडियम पर भी नापी जा सकती है और उसके सबसे दूर के गांव की हिम्मत में भी। असली चुनौती तो ये जानने में है कि एक दूसरे को कैसे मजबूत बनाता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने का रास्ता एक बचाए हुए जंगल से होकर गुजरता है? क्या जब हम अपने लोगों को एजुकेटेड, हेल्दी और एम्पावर्ड बनाते हैं तो वही दुनिया जीतने का पहला कदम होता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।